तो है दोस्तों, स्वागत है आपका और एक एनालिसिस वीडियो में। और कल से हर दिन शाम को मतलब 4 बजे के बाद एनालिसिस वीडियो आएगा, ठीक है। इंडियन मार्केट में जो भी एनालिसिस में जिस तरह से करता है बेसिकली वही तरह से आएगा। और आपको एक्चुअल में मार्केट में मतलब प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से काम करते हैं ये बताने के लिए आज आज हम प्राइस एक्शन के बारे में मतलब मार्केट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं बैंक निफ्टी को, ठीक है। अगर आप बैंक निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो ये वीडियो आराम ध्यान से देखना। बेसिकली ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए आपको मैंने बोला तो मतलब मेरे हिसाब से स्कैल्पिंग हो या इंट्राडे ट्रेड अगर अगर करते हो फाइव, सबसे पहले तो आपको मिनिमम टू मिनिमम 15 मिनट चार्ट के आप पे आपको एनालिसिस ठीक तरीके से करना है 15 मिनट चार्ट का। उसके बाद जाके आप कोई 5 मिनट चार्ट या 1 मिनट चार्ट में मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप ट्रेड ले या कोई एनालिसिस करें, क्योंकि आजकल बहुत मैनिपुलेशन होता है मार्केट में। और 1 मिनट चार्ट पे बहुत मैंने मतलब स्कैल्पिंग आप कर सकते हो 1 मिनट चार्ट पे, ठीक है। पर स्कैल्पिंग बहुत रिस्की होता है। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो ही स्कैल्पिंग करना, नहीं तो आप ट्रेड ही ले सकते हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो बैंक निफ्टी के चार्ट में आप देख सकते हो हर दिन मार्केट बुलिश मोमेंटम दे रहा है, बहुत अच्छा मोमेंटम दे रहा है, ठीक है। पर दिन जितना मार्केट ऊपर जाता है ना उतना रिस्क होता है कि क्रैश होने का, ठीक है। तो हो भी सकता है, कोई बात नहीं। पर देख सकते हो आप दिन मिनट के चार्ट में बहुत नीचे से ट्रेंड लाइन आ रहा है। आराम से ट्रेंड को फॉलो करते हुए मार्केट ऊपर से ऊपर हायर हाई हायर है। बहुत लोग बोलते हैं ट्रेंड लाइन ये सब मतलब काम नहीं करते, बट बहुत लोग इसको कोर्स बना के आपको बेचते हैं और आप एक्चुअल में इस स्ट्रेटेजी के पीछे भागते हो। मार्केट में सबसे बड़ी चीज़ है डिसिप्लिन, अपने साइकोलॉजी को मेंटेन करना, ठीक है। यही बात आप ध्यान रखोगे और आपके खुद के प्लान के साथ अगर ट्रेडिंग करोगे तो ऑब्वियसली आप भी प्रॉफिटेबल हो पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो 15 मिनट चार्ट पे आप मार्केट मतलब बुलिश मोमेंटम है तो आप प्लान करना मैक्स टू मैक्स बुलिश ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। तो देख सकते हो आप यहाँ हमारा मेजर सपोर्ट रहेगा, ठीक है। मेजर सपोर्ट इस एरिया के ऊपर, ठीक है। मेजर सपोर्ट हमारा रहेगा इस जोन के ऊपर। अगर मार्केट इस जोन के ऊपर कल ओपन होता है तो आराम से आप एक बाय स्कैल्प कर सकते हो, ठीक है। बाय ऑर्डर में स्कैल्प कर सकते हो। और मार्केट अगर मार्केट अगर इस जोन से ऊपर ओपन होता है तो ज़्यादा चांस रहेगा कि मार्केट और एक हायर हाई बना दे कल, ठीक है। इस जोन के ऊपर अगर आप इंट्राडे और स्कैल्पिंग करते हो तो ये आपके लिए बेसिकली ये एनालिसिस आपके लिए काम आ सकता है, ठीक है। तो मार्केट अगर इस जोन के ऊपर कल कल ओपन होता है तो मार्केट अगर इस जोन के ऊपर कल ओपन होता है तो आप एक बुलिश ट्रेड आराम से प्लान कर सकते हो। अगर इस जोन के नीचे ओपन होता है तो ज़्यादा आई थिंक मार्केट साइडवेज रहेगा। और साइडवेज रह के एक अच्छा मोमेंटम बहुत अच्छा ऊपर भी दे सकता है। नहीं तो साइडवेज साइडवेज होने के बाद इस जोन से नीचे अगर एक अच्छा खासा नीचे मतलब मोमेंटम दे सकता है, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर ओपन हो इस जोन से ऊपर ओपन होता है तो आपको बुलिश ट्रेड प्लान करना है। अगर ये दो जोन जोन के अंदर ओपन होता है तो आप ट्रेड मत करना, ठीक है। इस जोन के अंदर ट्रेड मत करना कि ज़्यादातर साइडवेज ही रहने वाला है। आज भी मार्केट ज़्यादा टाइम साइडवेज था, 90% केस में मार्केट साइडवेज ही रहता है। तो इस जोन के अंदर आप ट्रेड प्लान मत करना। इस जोन से ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है तो रिवर्सल में आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। हम्म, तो रिवर्सल में आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। हम्म, तो इस जोन के ऊपर अगर ओपन होता है तो रिवर्सल में आप एक ट्रेड आराम से प्लान कर सकते हो। अगर ऊपर ओपन हो के बिना रिवर्स करके मार्केट ऊपर जाता है तो
आई थिंक ये सेफ नहीं होगा आपके लिए। अगर इस जोन के अंदर मार्केट रहता है तो आप एक साइडवेज मार्केट में ट्रेड प्लान मत करना, कुछ भी ट्रेड में प्लान मत करना। आपको मार्केट बहुत ट्रैप करके ट्रेड करने के लिए मजबूर करेगा। ऐसा होता है मार्केट, मत देखना इस जोन के अंदर मार्केट ओपन होता है। अगर इस जोन के नीचे अगर मार्केट कोई भी मतलब ओपन होता है इस जोन के नीचे, ठीक है, 59 300 के आसपास, ठीक है, 59 300 के आसपास इसके नीचे अगर मार्केट ओपन होता है तो अगर इस जोन में मार्केट अगर कल ओपन होता है तो आप एक बुलिश मतलब रिवर्सल ऊपर अगर जाने के बाद अगर आप यहाँ मतलब इस प्राइस में एक ट्रेड प्लान कर सकते हो, सेल के साइड प्लान कर सकते हो, ठीक है, सेल के साइड प्लान कर सकते हो। और इस जोन से ऊपर अगर मतलब इस दोनों लाइन के अंदर अगर ओपन होता है तो आप साइडवेज मार्केट में कोई भी ट्रेड प्लान मत करना। इसके अगर ब्रेकआउट करता है इस रेजिस्टेंस में अगर ब्रेकआउट होता है तो आप एक कॉल की तरह ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। और इस जोन में साइडवेज ज़्यादातर रहेगा अगर इस जोन में ओपन होता है तो अगर ब्रेक डाउन होके रिवर्सल एक ऊपर रिवर्स करके फिर सेलिंग आता है मार्केट में तो आप यहाँ पर एक ट्रेड प्लान कर सकते हो, कैंडल की साइकोलॉजी के हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में आपका यही रहेगा मतलब कल के लिए एनालिसिस, ठीक है। तो सो निफ्टी में हम देख लेते हैं। निफ्टी में भी मार्केट हर रोज बुलिश ही दे रहा है क्योंकि आप जानते हो बीजेपी सरकार की वजह से हो सकता है शायद ये, ठीक है। तो आप निफ्टी के अंदर आपके एनालिसिस ये रहेगा कि निफ्टी में भी नीचे से सपोर्ट बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक है। नीचे से बहुत अच्छा, ऊपर से भी देख सकते हो, ऊपर से भी मार्केट को फॉलो करते हुए जोन से यहाँ तक यहाँ से भी मार्केट ट्रेंड को फॉलो करेगा, ठीक है। अगर निफ्टी में भी सेम आप यहाँ पर हमारा सपोर्ट रहेगा, मेजर सपोर्ट हमारा यहाँ पर रहेगा निफ्टी में 22,200 के आसपास। और हमारा रेजिस्टेंस मेजर रेजिस्टेंस के हाई, मार्केट के हाई, ठीक है, 22,400 के आसपास, ठीक है। तो निफ्टी में अगर मार्केट निफ्टी में अगर इस जोन के ऊपर यहाँ पर अगर ओपन होता है तो आप सेल की तरफ ट्रेड प्लान मत करना, बाई की तरफ ट्रेड प्लान मत करना। पर एक बार रिवर्सल होने के बाद जाके आप ऊपर की तरफ ट्रेड प्लान कर सकते हो निफ्टी में, ठीक है। और इस जोन में अगर मार्केट ओपन होता है इस जोन में तो ज़्यादातर साइडवेज ही रहेगा, पर यहाँ पे छोटा सा आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। बैंक निफ्टी में आप स्कैल्पिंग के चांस नहीं मिलेगा शायद, निफ्टी में आप यहाँ पर एक छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हो। और अगर मार्केट इस जोन के आसपास ओपन होता है तो आप एक रिवर्स पे आराम से ट्रेड प्लान कर सकते हो बुलिश ऊपर की तरफ, ठीक है, इस जोन, क्योंकि ये रजिस्टर रहने वाला है। तो इसके नीचे इसके अंदर अगर ओपन होता है तो रिवर्सल पे आप एक कैंडल के प्राइस एक्शन कैंडल स्टिक पैटर्न देख के यहाँ एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। निफ्टी में मैं कहूँगा ज़्यादातर बुलिश ही रहने वाला है कल मार्केट, क्योंकि आप देख सकते हो प्राइस वही एक्सप्रेशन तो वही होता रहा है। पर आप रेजिस्टेंस पे डायरेक्ट कभी भी सेल मत करना, रेजिस्टेंस पे आके अगर प्राइजेक्शन बना रहा है तो आप यहाँ पर सेल कर सकते हो। और यहाँ पर अगर कोई प्राइस के मतलब बाई करने का आपको कोई मेजर प्राइजेक्शन बन रहा है तो आप यहाँ पर कल मेरे हिसाब से मार्केट ज़्यादा साइडवेज रहने वाला है, और नहीं तो बहुत अच्छा एक हायर हाई कल होने वाला है फिर से, क्योंकि इधर से मार्केट अगर इस जोन मतलब इस जोन में मार्केट अगर ओपन होता है, ओपन होने के बाद रिवर्सल अगर रिवर्स रहता है तो इधर से आपको एक
अच्छा खासा मोमेंटम मिलने वाला है ऊपर, ठीक है। 1:, मिनिमम 1:3 रेशियो आपका टारगेट रहेगा। आराम से एक ऊपर की तरफ आपको एक मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा, ऑब्वियसली एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। अगर इसके नीचे ओपन होता है तो भी आप इसके ब्रेकआउट पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। अगर इसके मतलब इस जोन में अगर ओपन होता है मार्केट, तो इसके ब्रेकआउट पे भी आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। और मार्केट अगर इसके नीचे ओपन होता है तो आप एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। हर क्योंकि देख सकते हो आप, ये एक रेजिस्टेंस से मेजर रेजिस्टेंस, क्योंकि एक बार मार्केट इधर से फॉल कर चुका है। दोबारा रिटेल, बहुत रिटेल ट्रेडर होते हैं, दोबारा अगर मार्केट इस जोन मतलब यहाँ पर अगर ओपन होकर ऊपर आता है तो बहुत लोग यहाँ पर सेल करने वाले हैं, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि इधर से ऑलरेडी एक बार सेल हो चुका है, ये एक रेजिस्टेंस रहेगा। पर सब लोग यहाँ पर सेल के प्लान करते हैं, और जहाँ पर लोगों के ज़्यादा लोगों के स्टॉप लॉस जहाँ पर ट्रेल होते हैं, मार्केट उस साइड ही मोमेंटम करता है। तो आप अगर मार्केट इस जोन पे ओपन होता है तो आप यहाँ पर कोई सेलिंग की प्लान मत करना है इस जोन पे, ठीक है। इस प्राइस पे कोई सेलिंग के प्लान मत करना, क्योंकि इसका ब्रेकआउट गारंटी होने वाला है, और ब्रेकआउट के रिट्रेसमेंट पे आप यहाँ पर सेल में प्लान सॉरी बाय करने के लिए प्लान कर सकते हो। उसके बाद बड़ा मोमेंटम, बड़ा तो नहीं, बहुत छोटा सा स्कैल्पिंग आप कर सकते हो, या एक ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं हमारा निफ्टी में, ठीक है। सॉरी, ये मिड कैप पे प्लानिंग मतलब मिड कैप में एनालिसिस कर रहे थे हम, तो देखते हैं निफ्टी में। तो निफ्टी में भी हम, निफ्टी में तो मतलब निफ्टी हर दिन हमको पैसा बना के दे रहा है निफ्टी ऐसा एक। सो निफ्टी में हमारा मेजर रेजिस्टेंस यही रहेगा। निफ्टी में भी मेजर रेजिस्टेंस हमारा यही रहेगा, ठीक है। इस जोन के अंदर अगर सॉरी इस जोन के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है, इसी जोन पे अगर ओपन होता है तो आप रिट्रेसमेंट पे एक कैंडल प्राइस मतलब शूटिंग स्टार पे कोई भी कैंडल बनता है तो आप एक बुलिश प्लान कर सकते हो, आराम से ट्रेड प्लान कर सकते हो इधर। क्योंकि अगर है मार्केट ब्रेकआउट मतलब हायर है, मार्केट ब्रेकआउट ओपन होता है तो इधर आपको बहुत एक अच्छा ट्रेड प्लान मतलब मोमेंटम मिलने वाला है, ठीक है। और इसके नीचे अगर ओपन होता है मार्केट इस जोन के अंदर, तो भी आपको एक बहुत अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। मैं तो कहूँगा कल आप बाय के ही प्लान करना, क्योंकि मार्केट पूरा एकदम बुलिश है, ठीक है। इस जोन के अंदर मार्केट ओपन होता है तो भी आप एक इस जोन के अंदर मार्केट होता है तो आप इसके ब्रेकआउट पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हो, यहाँ पे अपना एनालिसिस देखे, ठीक है। और इसी के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है इस पे, तो आप छोटा सा एक सेल के साइड स्कैल्पिंग कर सकते हो। और इस जोन के नीचे अगर ओपन होता है तो शायद साइडवेज ही रहेगा मार्केट, ज़्यादातर साइडवेज रह के अगर इसका ब्रेकआउट होके रिट्रेस करता है तो आप यहाँ इस जोन पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। और नहीं तो डायरेक्ट अगर ये ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ पर एक छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हो, ज़्यादा होल्ड मत करना, कि ऑप्शन की डीके भी हो रहा है ना आजकल। अगर और थर्ड और एक चीज़, अगर इस जोन के ऊपर मार्केट ओपन होता है ना निफ्टी में, इस जोन के ऊपर अगर मार्केट होता है तो आप ऑब्वियसली एक बाय प्लान आराम से कर सकते हो। नहीं तो बाय हाँ सॉरी बाय की प्लान आराम से कर सकते हो। और इस जोन पे आके अगर मार्केट रेस्ट करता है इधर, तो यहाँ पर एक बाय की प्लान कर सकते हो। कल ओवरऑल बाइंग मतलब बाय की ही प्लान मैं बोलूँगा आपको, ठीक है। तो यही है आज का एनालिसिस। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। पर डिसिप्लिन के साथ अगर ट्रेड कर लेना तो दोस्त, तो कभी आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, पर आपका कैपिटल लिखे नहीं, मतलब कैपिटल को कभी भी आप नहीं लूज करोगे, और उसकी वजह से मार्केट में आप टिके रह सकते हो। अगर टिक गए तो आप आराम से मार्केट में पैसा बना लो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।